मतलब आपने सोच लिया कि हमें आईएएस आईपीएस कांस्टेबल मतलब जो भी आपने ड्रीम सोचा है आपके मन में हमें ये बनना है, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कोई भी जो आपने डिसाइड किया उसे आपने अपना मान लिया कि ये हमारी सब कुछ है, इसी के लिए हम हैं। तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, या तो कठिन हो या सरल हो, अब हमें वो नहीं देखना है। तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, मैदान में कूद गए हैं तो चिट भी हमारी होगी, पुट भी हमारी, टेल भी हमारा होगा, हेड भी हमारा होगा। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कंपटीशन की फील्ड ही एक ऐसी होती है कि अगर आप यहाँ आए, एक मैच अटेंड किया, फिर गाँव चले खेती किसानी करने लगे, 4 महीने आपने जो यहाँ पर बर्बाद कर दिए उसका कोई मतलब नहीं है। या तो आपको जॉब करना है तो 100% के साथ यहाँ पर कूदें कि एक सफलता, हमें असफलता कितनी मिलेंगी, 1 2 3, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और एक दिन आप सफलता की आपकी कदम चुनेगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर नोट डाउन भी करके चलना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो इससे पहले आपने सर्वप्रथम तो अपन ओलंपिक समिति की बात करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है? देखो अब मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल पीडीएफ में आप क्रम से मिलेंगे 1 2 3 4। तो आप इतना ना लिख के केवल क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन, और उनकी डिटेल आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको उनको क्रम से दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो डायरेक्ट आपको क्या लगेगा, केवल क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन ए में ये डेटा है, ऑप्शन बी में ये डेटा, ऑप्शन सी में ये और ऑप्शन डी में ये। क्लियर? ऐसा आप करके चलेंगे। फिर ओलंपिक समिति, सर्वप्रथम आपने देखा है क्या, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे अपन क्या कहते हैं, फाउंडेशन इसका कब हुआ था? 29 जुलाई, 29 जून कब हुआ था इसका फाउंडेशन? 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1894। किसका स्थापना की गई थी आपकी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी आपकी 23 जून 1894। आपने ये भी पढ़ा होगा कि पहला ओलंपिक कब हुआ था। तो अगर पहले ओलंपिक की बात की जाए तो पहला ओलंपिक हुआ था आपका कब? 1896 में। ये आपको याद रखना है, अगर पहले ओलंपिक की बात कर दी जाए तो पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में। अगर ओलंपिक समिति की स्थापना की बात की जाए कब? 23 जून 1894। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना कब की गई थी? 1894 में, और पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896। अगर अपन बात करते हैं ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस? ओलंपिक जो डे रहता है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आपका आता है 23 जून, क्योंकि 23 जून को इसकी स्थापना की गई थी। तो 23 जून को कौन सा मनाया जाता है? आपका ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आ रहा है ना क्वेश्चन समझ? स्थापना अपन ने कब की थी इसकी? 1894 में। पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। 2 क्वेश्चन क्लियर। एक और क्वेश्चन, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है या ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आपका 23 जून को ओलंपिक पर ईयर 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसका क्या आता है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर की बात, अगर आपको कहीं मीनिंग मिस्टेक दिखे तो क्या रहता है, गूगल से टाइप करते हैं, लैपटॉप में अपन करते हैं, कोई सी मीनिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप थोड़ा समझ के चलें। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? लुसाने। लुसाने में आता है इसका क्या? हेडक्वार्टर। किसका? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मोस्ट इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर लुसाने। अगर इसी की मैं बात कर दूं, अध्यक्ष कहा जाए जिसे अपन क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। हेड की कह दूं तो हेड कौन आती है इसके? थॉमस बॉक। ठीक है, थॉमस बॉक आते हैं क्या इसके हेड? किसके? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड आते हैं आपके थॉमस बॉक। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, रिसेंटली 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया? ठीक है, तो रिसेंटली 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सियोल शांति पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया? थॉमस बॉक के लिए दिया गया सियोल शांति पुरस्कार 2020। मुस्कान, कौन सी सरकार द्वारा ये दिया जाता है? कौन सा ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है? एनीवन है किसी को पता? दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? आपका सियोल शांति पुरस्कार। एनीवन 2018 में किसके लिए सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन सा दिया गया था? सियोल शांति पुरस्कार कब का? 2018 का दिया गया था। एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करके चलना है। पर स्लाइड को आपको 10 से 12 क्वेश्चन कवर होंगे, 20 स्लाइड बनी हुई है लगभग।
200 से 250 क्वेश्चन कवर होंगे और 200-250 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, तो 2018 में शिवर शांति पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? मोदी जी के लिए दिया गया था। हाँ राहुल, आप बताएंगे जो मोदी जी हैं कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर इंडिया? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं आपके कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर है माननीय श्री नरेंद्र मोदी। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या निकल कर आती है? क्योंकि मोदी जी बात चल रही है, लोकतंत्र आ रहा है मोदी जी की तरफ। लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या निकल कर आती है मोना? 52 नहीं 53। क्या आती है? 53। लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंक आती है 53। मतलब संविधान में हमारा कितना अच्छा संविधान है उसमें रैंक हमारा क्या आता है? 53 रैंक आती है। किसकी? इंडिया की। क्लियर है? अब अपन बात कर रहे हैं, अपन ने देख लिया इसका। एक और अब देख रहे हैं अपन कहाँ से, ये लिख लिया था आपने, सभी नोट डाउन करते चल रहे हैं ना साथ साथ में। अब देखते हैं हेडक्वार्टर। इसका ऑप्शन तो क्या आएगा आपका? लुसाने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्या निकल के आ रहा है आपका? लुसाने। अब इसमें ऑप्शन और भी दिए हैं आपका, जेनेवा भी दिया है, दुबई भी दिया है और वो भी दिया है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जेनेवा। जेनेवा में कौन कौन सी संस्थाएं जिनके क्या है? हेडक्वार्टर है। तो जेनेवा में एक तो आती है आपकी कौन सी? WHO। WHO की फुल फॉर्म निकल कर क्या आती है आपकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी निकल कर आती है। और इसकी फाउंडेशन या स्थापना की बात करते हैं कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आकांक्षा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे इंडिया के? हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर इंडिया रिसेंटली मोदी जी की नई सरकार बनी, मतलब नई सरकार नहीं, नया मंत्रिमंडल बना है, उसमें हेल्थ मिनिस्टर एनीवन मनसुख। ठीक है, मनसुख से आप थोड़ा समझिए, मनसुख मांडिया। ठीक है, तो ये है किसके? स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। अपन बात कर रहे थे किसकी? WHO की। WHO का फाउंडेशन कब हुआ था आपका? 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर अपन ने देखा जेनेवा। तो जेनेवा में एक और संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? जिसका कौन सी है? WTO। WTO का अपन क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका भी कहाँ आता है आपका? जेनेवा में ही आता। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी आपकी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। एक और संस्था है जिसका नाम क्या? ILO, इंटरनेशनल लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं विश्व मजदूर संगठन। ठीक है, विश्व मजदूर श्रम संगठन, मजदूर नहीं, विश्व श्रम संगठन। ठीक है, विश्व श्रम संगठन। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ निकल के आता है आपका? जेनेवा में। अगर इसका अपन स्थापना की बात करें, फाउंडेशन कब हुआ था इसका? फाउंडेशन 1919। 1919 से 3 आपको घटनाएं याद आ रही हैं? जब करंट पढ़ोगे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ोगे। 3 घटनाएं याद आ रही हैं कि 2-3 घटनाएं? कौन कौन सी आपकी मुस्कान बताएं? जलियांवाला बाग हत्याकांड, नेक्स्ट। हाँ, और एक और रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 3-4 घटनाएं आपकी 1919, 13 अप्रैल 1919 को आपकी क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 15 मार्च 1919 को आया था आपका रॉलेट एक्ट। और 1919 में आया था आपका खिलाफत आंदोलन। एक दूसरे से टच करके, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं कि इसके देखा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ? लुसाने। ऐसे नहीं करना, हर को बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए चलना है। फिर आते हैं अपन दुबई। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई। तो दुबई किस संस्था का हेडक्वार्टर है? एनीवन? ICC का हेडक्वार्टर कहाँ आता है आपका? ठीक, ICC का हेडक्वार्टर आपका कहाँ आता है? दुबई। ICC की फुल फॉर्म निकल के क्या आती है? 2 दिन पहले करंट की न्यूज में चल रही थी, आपने पढ़ा होगा। हाँ, आप बताएं कीर्ति, सोनिका, शाम की न्यूज में चल रही थी, आप बताएं। देविका, अंजू, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वेरी गुड। इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या अभी न्यूज में चल रही थी कुछ दिन पहले? ICC। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, कब की गई थी? 1909 में आपकी ICC की स्थापना की गई थी। और फुल फॉर्म निकल के क्या आती? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ निकल के जाता है आपका? दुबई को। दुबई किस
कंट्री के अंतर्गत आता है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंतर्गत आता है। अगर इसके अपन हेड की बात करें, किसका, आईसीसी का जो हेड निकल के आते हैं एनिमल ग्रेग बार्कले, ठीक है, क्या निकल के आते हैं आपके ग्रेग बार्कले आपके निकल कर आते हैं, क्या, इसके हेड, किसके, आपके आईसीसी के। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, ग्लैंड, ठीक, यहाँ हेडक्वार्टर किसका निकल कर आता है, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ग्लैंड। WWF की फुल फॉर्म क्या बनती है, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये निकल कर आता है आपका कहाँ, ग्लैंड। क्लियर है इस क्वेश्चन, और कोई सा क्वेश्चन तो नहीं, डाउट हो तो बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नोट डाउन तो नहीं करना आप कुछ, क्या हुआ, किसकी, वर्ल्ड वाइड फंड, WWF की आती है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या हिंदी क्या हो जाता है, हिंदी, ये वन्य जीव से आ जाती, वन्य जीव से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका, असत्य को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। प्रथम ओलंपिक का आयोजन क्या 1896 में हुआ था, अपन ने अभी पढ़ा, स्थापना कब हुई थी, 1894 में, और प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, 1896 में। तो ये तो हमारा सत्य है, असत्य का इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर अपन बात कर रहे हैं, कुछ आप नोट डाउन कीजिए कि जो आपका 32वां ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, 2020 में। 32वां ओलंपिक 2020 में हुआ, और कहाँ हुआ था आपका, टोक्यो। टोक्यो कहाँ की शहर है, जापान का शहर निकल कर आता है। अगर अपन 31, फिर यहाँ जाता आपका 30, यहाँ जाएगा 33, यहाँ जाएगा आपका 34, ठीक है, और यहाँ जाएगा आपका 35। तो ये कब हुआ था आपका, 2016 में। तो 2016 में ये कहाँ हुआ था आपका, रियो के अंतर्गत हुआ था। कौन से नंबर हुआ था, 31वें नंबर का। लेकिन जो 33वां होगा कहाँ होगा, 2024 में, कहाँ निकल के आएगा आपका, ये पेरिस में होगा। और आपका जो 34वां होगा वह कब होगा, 2028 में होगा। ये कहाँ आएगा आपका, लॉस एंजल्स में। कहाँ होगा आपका, लॉस एंजल्स, ठीक है, यहाँ होगा। अगर अपन 35वें की बात करें, जो कब होगा, 2032 में होगा, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है वहाँ पर होगा। जिसे आप ऑस्ट्रेलिया का शहर फिक्सन है, ऑस्ट्रेलिया रखें कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन सा, 2035 और कब, 2032 का। और आप देखो 30वां कब हुआ था, 2012 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आपका, लंदन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। अगर 29वें की बात कर ली जाए, आपसे पूछ ले 29वां कहाँ हुआ था, 2008 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आपका, बीजिंग में हुआ था। अगर आपसे 28वां पूछ लिया, 28वां कहाँ हुआ था, 2004 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आपका, मॉस्को में हुआ था, नहीं एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, एथेंस में हुआ था। और आपसे पूछ लिया कौन सा, 27वां कब, ये 4 है, 2000 में। 2000 में कब हुआ था आपका, ये हुआ था एनियन सिडनी ओलंपिक, वेरी गुड, सिडनी ओलंपिक। कहाँ हुआ था, सिडनी में। कौन सा, 27वां 2000 में सिडनी। देखो अपन पूरे देख के आ रहे हैं कि 27 हुआ 2000 में सिडनी में, 28 हुआ 2004 में आपका एथेंस में, 29 हुआ आपका 2008 में। ये कहाँ हुआ था आपका, बीजिंग में, ठीक है। ये कहाँ हुआ आपका, बीजिंग में। 30वां 2012 में लंदन में हुआ आपका। 31वां 2016 में रियो में हुआ। 32वां आपका 2020 में टोक्यो में हुआ। 33वां आपका 2024 में पेरिस में होगा। और 34 2028 लॉस एंजल्स में होगा। 35वां 2032 में आपका कहाँ आएगा निकल के, ऑस्ट्रेलिया में आएगा, ठीक है। अब आपसे कोई सा भी पूछ ले तो आप बिल्कुल उसका आंसर दे देंगे, लेकिन अब आंसर तो इसका देना है। तो इसमें देखो आप, उन्होंने कहा असत्य को पहचाने, प्रथम ओलंपिक का आयोजन क्या 1896 में हुआ, सत्य है। फिर उन्होंने कहा 31वीं ओलंपिक का आयोजन क्या रियो में हुआ। तो अपन ने देखा हाँ 31वीं ओलंपिक का आयोजन रियो में हुआ, ये भी सही है। उन्होंने कहा 33वीं ओलंपिक का आयोजन क्या टोक्यो में हुआ, अपन ने पढ़ा टोक्यो का कहाँ हुआ था आपका, 32वां हुआ था। लेकिन वह कौन सा कह रहे हैं, स्लीपिंग मोड चला जाता है, ठीक है। 33 आपको कहाँ हुआ था, यहाँ पर 32 आ रहा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, 33वीं ओलंपिक का आयोजन क्या टोक्यो में हुआ। टोक्यो में नहीं हुआ। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा आपका, पेरिस में होगा। और उन्होंने पूछा 34वीं ओलंपिक का आयोजन क्या लॉस एंजल्स में है। तो आपने देखा 34वां ओलंपिक 2028 कहाँ होगा आपका, लॉस एंजल्स। असत्य कौन सा निकल के आ रहा है आपका, सी ऑप्शन। कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन है असत्य। और 3 आपके कैसे हैं, सत्य। क्लियर। तो आपके 8-10 क्वेश्चन इस वाली स्लाइड से आप कवर हो गए। लिखना है कि आगे जाऊं। नेक्स्ट आ रहा है निकल के आपका, हाल ही में ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार, हाल ही में ओलंपिक
लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी कि हाल ही में लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में लॉरेल पुरस्कार आपका दिया गया है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को दिया गया। अच्छा, ये कहाँ के निवासी हैं? बांग्लादेश के। वेरी गुड। कहाँ के आते हैं? बांग्लादेश के निवासी आते हैं आपके कौन? मोहम्मद यूनुस। मुस्कान, आपके नुक्लू फॉर्म में नुक्लू फॉर्म कहाँ के निवासी हैं और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? पहले ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं अपन। तो कहाँ के निवासी? ना, वेरी गुड, नागालैंड के हैं। कौन सा? ब्रिटली नहीं, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। कौन सा? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और कहाँ के निवासी हैं? नुक्लू फॉर्म आपके नागालैंड के निवासी और उन्हें दिया गया अवार्ड कौन सा? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार नागालैंड के निवासी। ग्रीन से आप खुद से समझ रहे हैं कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और हरियाली से संबंधित है। तो इन्होंने पर्यावरण को एक अच्छे बेहतर ढंग से ऊंचा करने के लिए या अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए काम किया था, जिसलिए नुक्लू फॉर्म के लिए केंद्र जो नागालैंड सरकार है, नागालैंड सरकार द्वारा क्या दिया गया है? यहाँ पर इन्हें एक ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार से नॉमिनेट किया है। कुछ दिन पहले न्यूज चल रही थी नागालैंड से। क्या न्यूज चल रही थी नागालैंड की? एनीवन? नागालैंड की न्यूज चल रही थी कल परसों में। नहीं पता, मत पढ़ो, हम भी नहीं बता रहे। नेक्स्ट आता है आपका हेमंत कुमार। हेमंत कुमार नहीं है, हेमंत कुमार है, ये सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन है, कुमार ना लिख के हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन कहाँ के? सचिन भैया, कहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन सीएम निकल के किस राज्य के आते हैं? इस साइड आप बताएंगे। अरुण होना, झारखंड के सीएम निकलकर आते हैं आपके कौन? हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम है आपके हेमंत सोरेन। इनके लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? एनीवन? वेरी गुड, डीआरडीओ का साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? डीआरडीओ का, डीआरडीओ का साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया। किनके लिए? हेमंत सोरेन, जो राज्यपाल चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के हैं? सीएम, झारखंड के सीएम निकलकर आते हैं। डीआरडीओ को कौन सा दिया गया है? साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया। पोस्टमार्टम करेंगे अब डीआरडीओ का। सोनू, आप बताएं डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1951। वेरी गुड। कितना? 58। 1958 कब की गई थी? 1958। देविका, 1958 में कौन सी संस्था जिसकी स्थापना और की गई थी आपकी? वेरी गुड, नासा। नासा की कब की गई थी? 1958 में ये स्थापना की गई थी। साक्षी, नासा की फुल फॉर्म क्या निकल कर आती है? नासा। नासा की फुल फॉर्म नेशनल आमिर। इस साइड प्रदीप आप बताएं। सोनिका आप बताएं नासा की फुल फॉर्म। कंडीशन ये करंट में रोज न्यूज आ रही है, रोज डेटा आपको रिपीट हो रहा है, लेकिन आप घर को उठा के नहीं देख रहे हैं। हम हमारी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन रही आपका तो एग्जाम नहीं निकलेगा। हम आप केवल रास्ता चलना सिखाएंगे, इस रूट से जाना और चलना आपको पड़ेगा। हाँ आप बताएं अरुण। वेरी गुड, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ आता है निकल के? न्यू दिल्ली में आता है डीआरडीओ का। कहाँ आता है? न्यू दिल्ली में आता है निकल के आपके डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। इसके हेड की अपन बात करते हैं। हेड कौन आती है निकल के? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी निकल कर आते हैं आपके किसके हेड? डीआरडीओ के हेड निकल कर आते हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी बचा। तो डी में ऑप्शन क्या है? बीनू माकंड। तो बीनू माकंड है। बीनू माकंड के लिए कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया? हाल ही में इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने। इससे पहले पुरुष में भारतीय क्रिकेटर है, बहुत सारा दल है भारतीय क्रिकेटर का, लेकिन महिलाएं नहीं है। महिला क्या नाम है? बीनू माकंड, जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। एक ऑप्शन इंपोर्टेंट है इसका, ऐसे नहीं रखा गया है कि एक ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ो। एक ऑप्शन को अपन देख के चलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम, हो गए ना। नेक्स्ट आ रहा है आपका टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? वेरी गुड,
मीराबाई चानू, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि हमारे भारत का भविष्य। किसने? यान कियान ने। ठीक है, किसने जीता है? यान कियान ने जीता। और ये कहाँ की प्लेयर हैं? आपकी चाइना, चीन की प्लेयर हैं। और कौन सी प्लेयर हैं? तो शूटिंग प्लेयर है। कौन सी हैं? शूटिंग प्लेयर है। और कितने मीटर में इन्होंने जीता है? 10 मीटर में इन्होंने जीता है। किसने? चीन की है यान कियान, जिसने शूटिंग इनका है, खेल है। और कितने मीटर में जीता है? 10 मीटर में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक कब का? 2020 का। उसमें पहला गोल्ड मेडल ओवरऑल में जीतने वाली चाइना की एक महिला है, जिनका नाम क्या है? यान कियान। और किससे बिलोंग करती हैं? शूटिंग से बिलोंग करती हैं। और कितने में जीता है इन्होंने? 10 मीटर में जीता है। क्लियर। अब अपन देखते हैं मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने करके आती, मीराबाई चानू ने इंडिया के अंदर ओवरऑल में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसने? मीराबाई चानू ने जीता है इंडिया में। कौन सा? सिल्वर मेडल। सिल्वर मतलब हाँ, सिल्वर पदक जीता है, रजत पदक कहेंगे जिसे। और अपन मीराबाई चानू से बात करते हैं। तो मीराबाई चानू का भी रहने दो, आप आगे देखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी, मुस्कान, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला कांस्य पदक विजेता हैं। कौन सी पदक विजेता हैं? कांस्य पदक विजेता हैं कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन ऑफ सीएवन राइट, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहली भारतीय महिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट। आपने टेबल में भी पढ़ा होगा, भारतीय महिला कहाँ की? भारत की। कांस्य पदक जीता है। कौन से ओलंपिक में जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता। अभी देखो, इसलिए इंपोर्टेंट है कि कुछ दिन पहले 4 तारीख से 12 तारीख तक CHSL का एग्जाम चल रहा था। CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, डायरेक्ट यही पूछा था कि भारत की पहली कांस्य पदक विजेता महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? सिडनी ओलंपिक 2000। कब? सिडनी ओलंपिक 2000। सिडनी में ओलंपिक हुआ था, तब 2000 में उन्होंने गोल्ड मतलब कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, यान कियान हो गए आपका। यान कियान है आपका क्या? ऑप्शन। अब आ रहा है आपका क्या? डी मोमीजी निशिया। तो मोमीजी निशिया आता, एनीवन आप बता सकते हैं इन्होंने? हाँ बता। 13 वर्ष की उम्र में हाँ, सबसे कम उम्र की, मतलब पहली महिला सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की मात्र 13 वर्ष 330 दिन। ठीक है, 13 वर्ष 330 दिन में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। 13 वर्ष 330 दिन में इन्होंने गोल्ड जीता। और कहाँ की महिला हैं? तो ये महिला आती है आपकी कहाँ की? जापान की। जापान की महिला है। इनका नाम क्या है? मोमीजी निशिया। महिला है कि लड़की है? महिला है, लड़की और महिला अलग अलग है। ठीक है, मोमीजी निशिया। क्लियर है? इसके सारे आपने नोट डाउन कर लिए। लिखते चलना, बाद में मत कहना कि एक बार और मैंने क्लास ली थी, पूरा 2020 में करंट अफेयर पढ़ाया था, लगभग 6-7 घंटे की क्लास चली थी। तो बाद में रिप्लाई यही आ रहा था, भैया हमारे लिए वो आपने जो पढ़ाया वो दे दो। PDF मिल सकता है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लिखते जाए, PDF में पूरा बिल्कुल आंसर के साथ ग्रुप में डाल दूंगा बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक, आज की बात नहीं चल रही है कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तब ओलंपिक समिति कब? 1894 में फाउंडेड की गई थी। तभी इसका, जिस प्रकार RBI का आदर्श वाक्य साक्षी क्या होता है? RBI का आदर्श वाक्य, RBI का नहीं, SBI का आदर्श वाक्य, बैंकर्स टू एवरी इंडियन, हर एक भारतीय का बैंक, जिसे टैगलाइन कह सकते हैं। जैसे एक्सिस बैंक का क्या होता है? बढ़ती का नाम जिंदगी। आपका ICICI बैंक का हम रखते हैं, सॉरी बंधन बैंक का हम रखते हैं ना ख्याल आपका। HDFC बैंक का क्या रहता है? हम समझते हैं आपकी दुनिया। इनका क्या रहता है? आदर्श वाक्य रहता है। उसी प्रकार जब इसकी स्थापना की गई थी कब? 1894 में। 1894 में, और पहला ओलंपिक का हुआ था 1896 में। तब इसका क्या एक आदर्श वाक्य रखा गया था, जिसका नाम क्या था? CTS, LTS और OTS। कब था इसका? तब 1 मिनट अभी लिखना नहीं, समझना कि CTS, LTS और OTS कब था? तब इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 2020 तक रहा। 2020 में अगर ओलंपिक होता तो आपको कौन सा वाक्य रहता? यही रहता। लेकिन 2021 में ओलंपिक हुआ तो उन्होंने क्या जोड़ दिया इसमें? कम्युनिटर और जोड़ दिया। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा आदर्श वाक्य में कौन सा एक नया शब्द जोड़ा गया? चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, CTS, LTS, OTS और कम्युनिटर। ये चारों दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा नया शब्द इसमें जोड़ा गया है। तो कौन सा शब्द जोड़ा है नया?
कम्युनिटर जोड़ा है तो आपका टोक्यो, देखो यहाँ लिखा है मैंने टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक अकेला नहीं लिखा, अगर मैं लिख देता ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है तो आपका कौन सा आ जाता, पहला वाला। लेकिन टोक्यो ओलंपिक से क्या होगा, चेंज होगा और क्या आया, सीटीएस, अल्टीएस, ओटीएस और कम्युनिटर। कौन सी लैंग्वेज में ये, तो ये निकल के आता है आपका ग्रीक लैंग्वेज में। अगर हमारी लैंग्वेज में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे तो इसका सब मतलब कुछ अलग ही निकल के आता है। अब देखना जो उन्होंने लिखा है सीटीएस, सीटीएस का मतलब निकल के क्या आता है आपका, एनिवन, फास्टर, फास्टर निकल के आता है, जिसका मतलब क्या होता है, तेज और तर्राट। ठीक है, हिंदी में अपन बात करेंगे तेज मतलब फुर्तीला। इसके बाद आता है अल्टीएस, अल्टीएस का मतलब हमारी इंग्लिश में देखा जाए तो हायर आता है, ठीक है, हायर निकल के आता है। और अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या निकल के आता है, ऊंचा निकल के आता है। फिर देखा जाएगा क्या, फोर्टियस, तो फोर्टियस का अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या आता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, STRONGR, स्ट्रॉन्गर। और देखा जाए हिंदी में तो क्या निकल के आता है, सभी की मीन आपको पता होंगी, मजबूत आता है निकल के। अगर कम्युनिटर देखा जाए तो कम्युनिटर का निकल के आता है आपका टुगेदर, जिसका मतलब होता है साथ साथ और एकजुटता। तो अभी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार इंडिया ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, पूरे विश्व में कोरोना से लड़ाई लड़ी है, उसमें देखते हुए जो एकजुटता के साथ सभी लोग घर में रहे, क्योंकि अपने नियमों का पालन किया। मध्य प्रदेश में तो एक अभियान चला था, रोको टोको अभियान, नहीं माने तो फिर रोको, ये अभियान भी चला था मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगर कोई नहीं मान रहा है फिर उससे पिटाई होती थी, बाहर जाते थे। तो कम्युनिटर का मतलब क्या निकल के आता है आपका, टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है, एकजुटता या साथ साथ। हिंदी में पूछ ले, इंग्लिश में पूछ ले, ग्रीक लैंग्वेज में पूछ ले तो आप बता देंगे। इंग्लिश में उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या जोड़ा है, नया टुगेदर जोड़ा है। अगर वह दे दें, क्या दे दें, तेज दे दें, ऊंचा दे दें, और क्या दे दें, इसका मजबूत दे दें, और दे दें क्या, साथ साथ। नया क्या जुड़ा है आपका, हिंदी में दे दें साथ साथ, इंग्लिश में दे दें टुगेदर, उसमें जुड़ा आपका कम्युनिटर। क्लियर। अच्छा, एक और यहाँ से क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि लक्ष्य तेरा है सामने, इसका भारत का क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग था टोक्यो ओलंपिक। लक्ष्य तेरा है सामने, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या हुआ, लक्ष्य तेरा सामने, इसे किसने लिखा है, गायक कौन है, कौन है, मोहित चौहान, मोहित चौहान, मोहित चौहान ने इसे गाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल सॉन्ग है, टोक्यो ओलंपिक का नहीं है, मत समझ लेना। भारत का ऑफिशियल सॉन्ग है, किसके लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए। ओवरऑल नहीं है, टोक्यो नहीं कर रहा वहां से, भारत का है ये। अपनी अपनी कंट्री का सबका अलग अलग रहता है, तो अपन भारत की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि टोक्यो ओलंपिक का एक प्रोफेशनल सॉन्ग या ऑफिशियल सॉन्ग किसका, भारत का, किस गायक ने गाया था, कौन आते हैं आपके, मोहित चौहान, मोहित चौहान ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला क्या पता, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, कर्णम मल्लेश्वरी नहीं आए तो भारत की पहली महिला नहीं कहा है। भारत की पहली महिला कहते हैं तो फिर आपको, अगर ये हट जाए ओलंपिक और नहीं भारत रहेगा, ये हट जाए यहाँ से, फिर क्या आ जाएगा आपका, कर्णम मल्लेश्वरी आ जाएगा। लेकिन टोक्यो लगाए तो कौन आ जाएंगी, और कर्णम मल्लेश्वरी भी नहीं आएंगी। आप भटक गए यहाँ से, सिल्वर भी लगा है यहाँ पर, क्या आता है, कांस्य पदक जीता उन्होंने। तो कौन आ रहे हैं आपकी, मीराबाई चानू। कौन सी मतलब कैटेगरी में आती है ये, 49 किलो के अंतर्गत आती है। कितना, 49 kg के अंतर्गत आती है। अब देखना अपन पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका, ये तो अपन पढ़ के आ रहे हैं अभी। इन्होंने भारत की पहली महिला कांस्य पदक विजेता, इन्होंने कब, 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये वाला ऑप्शन क्लियर। एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम का अपन आगे देखेंगे, लेकिन कौन सी प्लेयर है, बॉक्सिंग प्लेयर, और कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इनका आप देखो, एमसी मैरी कॉम का सन 2018, सन 2000, हाँ लिख लो, ये इंपोर्टेंट है। सन 2018 में इनके लिए पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब, 2018 में पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार अभी डेवलप हुआ, अभी डेवलप नहीं कहेंगे, नाम परिवर्तन हुआ उसका। तो मैं बात कर रहा हूं साक्षी से, नहीं रानी पटवा, आप बताएंगे कि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो राजीव गांधी पुरस्कार था इसकी शुरुआत कब से की गई थी, फाउंडेशन इसका कब हुआ था? एनीवन? 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल से संबंधित है। अंजू, खेल रत्न बताएंगे आप, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल डे कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, जो अब आने वाला 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। मुस्कान, आप बताएंगे कि जो आपका खेल दिवस मनाया जाता मेजर ध्यानचंद की याद मनाया जाता, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता, हॉकी के प्लेयर थे। तो ये कब कब इन्होंने हॉकी में पदक जीता था? 3 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 1928, 1932, 1936। 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने क्या जीता है? पदक जीता है। किसने? मेजर ध्यानचंद ने। ठीक है, राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अब कौन बोल रहे? राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन ऑप्शन रह गया है इसमें, कौन सा? होई जुई। आप बताएंगे आगे ये वाला ऑप्शन, इसका मीन निकल के क्या आ रहा है? इसमें जब तक मैं इंक डाल लूं, क्या थोड़ी कम चल रहा है? एनीवन? मेरा मीराबाई चानू को जिसने हराया है वो है ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्हीं से कौन हारी? मीराबाई चानू हारी गई। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, मतलब ये तो चलो ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की क्लास पहली बार चल रही है, फर्स्ट टाइम चल रही है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा फैक्ट चल रहा है वो तो आपकी क्लासेस से ही आ रहा है, पुरानी क्लासेस हो गई। 2 दिन पुराना करंट पूछ लो तो वही पता नहीं, आगे पार्ट पीछे सफाई क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है, जिसे मीराबाई चानू ने हराया भाई कौन है? होई जियांग। ठीक है, होई जी हुई है, हो जी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अपन ने कौन सा 7वां पढ़ लिया था, 6 रह गए अपना। 6 क्वेश्चन आता है, ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं? ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्रों को दर्शाया गया है? कितने रंगीन चक्र निकल कर आते हैं ओलंपिक प्रतीक के रूप में? आपने देखा एक ऑडी का देखा होगा, ऑडी का लोगो कैसा रहता है आपका? कहते नहीं है मुझे तो पापा 4 चूड़ियों वाली गाड़ी चाहिए, कहते हैं ये, तो ये वही है 4 चूड़ी वाली। तो इसका भी जो सर्किल इसमें कितने बने रहते हैं? 5 बने रहते हैं। इसमें कितने बने रहते हैं? 5 सर्किल बने रहते हैं। और पांचों सर्किल किसका प्रतीक होते हैं? आपके 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों का प्रतीक होते हैं। कौन? आपके ये 5 सर्किल। अब आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर्किल 5 है और महाद्वीप हमारे कितने हैं? 7। अब क्वेश्चन हम आपसे यहीं से पूछेंगे, आपकी ज्योग्राफी चल रही है, बखूबी आप पढ़ते जा रहे हैं। इस साइड कीर्ति आप बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। सोनिका, एशिया महाद्वीप। आप बताएंगे सविता सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? आप बताएं हमें। देविका, अंजू, अफ्रीका महाद्वीप। उमा, तीसरे नंबर पर कौन आता है? यूरोप नहीं आता। मोनिका, पीछे अंजू, तीसरे नंबर पर होना, 7 के 7 बिल्कुल क्रम से बताओ आप। मैं बता रहा हूँ आपकी मतलब कंडीशन बहुत बेकार है। एशिया महाद्वीप आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है आपका कौन सा? साउथ, फिर आता है अंटार्कटिका। एशिया अफ्रीका एनएस हमें अंटा। 5वें नंबर पर कौन आता है? अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप और 7वें नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऐसे याद किए जाते हैं, एशिया अफ्रीका एनएस हमें अंटा यूरोप ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया नहीं, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए कहते हैं। अब इनमें आपने तो ये देख लिया कि 5 से डिनोट कर रहा है ओलंपिक प्रतीक के रूप में, मतलब ओलंपिक प्रतीक में कितने रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं? ठीक है, कितने रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं? 5 रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं। तो पांचों को अपन ने देख लिया,
महाद्वीप से बिलोंग कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट जो अपने उनसे कर रहे हैं। लेकिन इन जो चक्र रहते हैं, सर्कल रहते हैं, इनका कलर कैसा रहता है, अलग अलग रहता है और प्रत्येक प्रकार का कलर अलग अलग महाद्वीप को डिनोट करता है। तो सर्वप्रथम आता है आपका कौन सा, नीला कलर। नीला कलर किसे करता है आपका, यूरोप के लिए करता है। फिर आता है आपका पीला कलर, पीला किसे करता है आपका, एशिया महाद्वीप के लिए करता है। और आता है आपका कौन सा, काला, काला किसे करता है आपका, अफ्रीका के लिए करता है। आपका आता है कौन सा, लाल कलर, लाल किसे करता है आपका, नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका, ये टोटल कह सकते हैं आप अमेरिका के लिए करता है। फिर एक और बचा आपका कौन सा, हरा, हरा करता है आपका या तो ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग संबंधित करता है कौन सा आपका, हरा कलर है आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। और आपका आता है लाल, आता है आपका कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, काला आता है अफ्रीका से, पीला आता है एशिया से, नीला आता है आपका यूरोप से। एक आपका बच गया, कौन सा बच गया आपका, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई से भी ओलंपिक में कोई सा प्लेयर खेलने को नहीं जाता, इसलिए इसे उसमें काउंट नहीं किया। देखो 1 2 3 4 5 और 6, सातवां बचा आपका, सातवें का यहाँ कोई योगदान नहीं है। लाल के अंतर्गत आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों हो जाते हैं, काले के अंदर आता है अफ्रीका, और आपका पीला के अंतर्गत आता आपका एशिया, और नीले के अंतर्गत आता है यूरोप, हरा के अंतर्गत आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर होते जा रहे हैं आपके 6 के बाद 7 8 आएगा, तो 7 हो गया तो कवर 8 आएगा आपका, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन से खेल को शामिल नहीं किया गया है। जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा खेल को शामिल नहीं किया गया। सर्वप्रथम तो बात ये करते हैं, टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें से न्यू कितने खेल को ऐड किया गया है, तो 5 खेल आते हैं जिन्हें क्या किया गया है, न्यू ऐड किया गया है। कितने, 5 खेल। तो 5 आपके कौन कौन से आती है, एक तो आता है कौन सा आपका स्केट बोर्ड आता है, दूसरा आता है आपका कौन सा सर्फिंग, और तीसरा आता है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये आते हैं आपके 3 ये होगा। और चौथे नंबर का आता है आपका कौन सा, कराटे, और 5वें नंबर का निकल के आता है आपका क्या, बेसबॉल, बेसबॉल, या निकल के आता है आपका सॉफ्टबॉल, ठीक है, सॉफ्टबॉल निकल के आता है। 3 आप किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, इसमें आप लिख नहीं रहे हैं, लिख रहे हो, तो 5 शामिल किया गया, कौन सा आपका, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। 4th नंबर पे आता है आपका कराटे, और 5वां आता है बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। 5 को ऐड किया गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट निकल के ये आ रहा है कि इसमें कराटे को, सॉरी, इसे ब्रेक डांस के लिए क्या नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। लेकिन ब्रेक डांस जो, सॉरी, ब्रेक डांस है जो आपने देखा झूला रहता है, ब्रेक डांस से इसे कब शामिल किया जाएगा, 2024 का जो ओलंपिक होगा इसमें इसे शामिल किया जाएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा आपका, पेरिस के अंतर्गत होगा, और कौन से नंबर का होगा, 33वें नंबर का ओलंपिक होगा, कहाँ, पेरिस में। तब किसे शामिल किया जाएगा आपका, ब्रेक डांस के लिए। टोक्यो ओलंपिक नहीं, टोक्यो नहीं, ओलंपिक में क्रिकेट को कब शामिल किया जाएगा, तो 2028 में ओलंपिक में किसे, क्रिकेट के लिए भी शामिल कर लिया जाएगा। और 2028 का जो 34वें नंबर का ओलंपिक है भाई कहाँ होगा आपका, लॉस एंजल्स में होगा, जो अपन करके पढ़ के आ रहे हैं, लॉस एंजल्स में होगा, कौन सा आपका 34वें नंबर 2028 में, जिसमें किसे, क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि बेसबॉल और कराटा, सॉरी कराटे नहीं, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, ये दोनों दो नहीं, मतलब है एक ही, नाम अलग अलग है उसके। तो इसमें अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक में क्या किया गया, इसे शामिल किया गया, और शामिल करने के बाद इसमें सबसे पहला गोल्ड, दोनों मतलब 2 वर्ग हैं अलग अलग, दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला देश कौन बना है, जापान बना है, ठीक है। कौन बना है गोल्ड मेडल जीतने वाला, जापान बना। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये, एक वर्ग नहीं, उसके 2 वर्ग थे, एक सॉफ्टबॉल और एक कौन सा था, बेसबॉल। दोनों में कौन बना है गोल्ड जीतने वाला, जापान बना है पहला देश, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 9वें नंबर पे क्वेश्चन आपका कि टोक्यो ओलंपिक में, भारत टोक्यो ओलंपिक में किस स्थान पर रहा था। कपिल भैया आप बताएंगे कौन सा, नहीं है पता, ग्रुप में आप जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत उसी ग्रुप को खोल के भी देख लिया करो। मैंने ये पूछा है, ये नहीं दिख रहा,
भारत टोक्यो ओलंपिक में किस स्थान पर रहा? टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग क्या आई थी? हाँ 48 नंबर पे। कौन से नंबर पे आया आपका? 48 नंबर पे आया क्या? इंडिया आई है, ठीक है, इंडिया 48 नंबर पे आया। अब इम्पोर्टेंट बनता है क्या कि पहली रैंक पर कौन आया, दूसरी रैंक पर कौन आया, तीसरी रैंक पर कौन आया। तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, तीनों को याद करना लाजमी है। तो पहले पे आता है आपका कौन? यूएसए, जिसे अमेरिका कहते हैं। सेकंड पे आता है चाइना और तीसरे पे आता है आपका क्या? जापान। अब इम्पोर्टेंट जापान और चीन भी नहीं रहता, इम्पोर्टेंट रहता है केवल क्या? यूएसए। यूएसए पहले नंबर पर कौन आया? यूएसए कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते और टोटल कितने जीते, ये आता है। लेकिन अपने लिए तीसरा इंपोर्टेंट क्यों मान के चल रहा है? क्योंकि मेजबान कंट्री रही है कौन आपकी? जापान। जापान में आपका आयोजित हुआ तो लाजमी बनता है, ये भी याद करना पड़ेगा। पहला और ये कर रहे हैं तो चीज करने में क्या जा रहा है, इसे भी याद कर लो। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 48वें नंबर पर आता है आपका क्या? भारत। अब अपन बात करते हैं गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते और आपने ब्रॉन्ज कितने जीते और टोटल इसने कितने मेडल जीते, ठीक है। तो आपका आता है पहले नंबर पर आता है यूएसए। यूएसए ने गोल्ड कितने जीते हैं आपके? 39 गोल्ड मेडल जीते हैं आपके अमेरिका ने। चाइना ने कितने जीते हैं आपके? 38 मेडल जीते हैं। और आपके अपन जापान की बात करते हैं 27 जीते हैं। और इंडिया ने कितना जीता? एक जीता है। कहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान बहुत मतलब हो रहता है। तो एक अपने मतलब एक अपन वो भी कर सकते हैं, अपने ऊपर गर्व भी कर सकते हैं कि इंडिया ने गोल्ड लेकर आया। लेकिन कहीं ना कहीं लोग खुश हो रहे थे, उस दिन देख रहे थे स्टेटस कला है सभी का, तो मतलब गोल्ड जीता, अच्छी बात है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन कंपेयर इनसे करके देखो अपने लिए, कुल मेडल भी नहीं आपने, कुल मेडल जितने उनके कितने हैं गोल्ड, जितने पूरी इंडिया की कितने 119 प्लेयर गए थे, 119 प्लेयर ने 7 मेडल जीते, उतनी अमेरिका के एक व्यक्ति ने 7 गोल्ड जीते हैं। आप एक अनुमान लगा सकते हैं, अमेरिका के अंदर मात्र एक व्यक्ति जिसने 7 मेडल जीते और वो भी कौन से गोल्ड, जो कि इंडिया के 119 प्लेयर ने कितने, एक गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 कौन से जीते हैं? कांस्य मेडल जीते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इनकी, गोल्ड हुआ है, सिल्वर। तो सिल्वर इसने कितने जीते हैं? 41 जीते हैं, इसने 39 जीते हैं और इसने कितने जीते हैं? 14 जीते हैं और इसके निकल कर आते हैं आपके 2 निकल कर आते हैं। फिर अपन बात करते हैं किसकी? कांस्य पदक की। इसने जीते हैं कितने? 33। चाइना ने जीते हैं आपके 18, इसने जीते हैं 17 और इसने जीते हैं आपको इंडिया ने 4। लेकिन फिर भी आंकड़ा बहुत अच्छा बनाया है, 1 2 का 4। समझ माइंड कैसा है पता नहीं मुझे। 1 2 का 4, 1 2 4। तो पहला आता है गोल्ड, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है आपका कांस्य। तो इसकी अपन बात करते हैं टोटल कितने जीते हैं इसने? 113 जीते हैं, किसने? अमेरिका ने। टोटल अपन चाइना की बात करते हैं तो कितने जीते? इसने 88 जीते हैं। टोटल अपन जापान की बात करते हैं तो 58 निकल के आता है। टोटल इंडिया की बात करते हैं तो 7 निकल कर आता है। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट डाउन कीजिए, साथ में आप लिखते ही चल रहे होंगे वैसे तो। 33 क्या 13 किया 33 हाँ 13 लिख दिया मैंने, हाँ 33 आया, 33। कंडीशन ये है कि आप ग्रुप खोल कर नहीं देखती, ये सारे क्वेश्चन, ये टेबल बनाई है ना चार्ट, ग्रुप में डलवाई थी उसी दिन, शायद नीलेश भैया ने डाली थी और उसी दिन डली थी ग्रुप में, लेकिन आपने पढ़ के ही नहीं थे। कपिल वही है, पता ही नहीं है पहले नंबर कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, कुछ याद नहीं रख रहे, कम से कम इंडिया की रैंक को याद कर लें। इंडिया की रैंक कौन से नंबर पर आती है आपकी? 48, 48वें नंबर पर आती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है टोक्यो ओलंपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, वो आना भी चाहिए मजा, क्योंकि इस क्लास के लिए आज पूरी रात समर्पण की है। क्यों? हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना के ले आते, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलता। एक एक क्वेश्चन में आपको कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। लगभग 10 से 10:30 बजे मैं और भैया कोचिंग से गया था, रात को जाके लगभग 3, 3:30 और 4 बज गए थे। 4 बजे तक एक क्लास बनाई है, सुबह नाती क्लास लेने गया। तो एक एक क्वेश्चन, और आप अगर फिर नहीं पढ़ें फिर बहुत दुख होता है। एक एक क्वेश्चन ऐसे टाइप किए जाते हैं कि उसका प्रत्येक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करे। तो जब आप यहाँ से मतलब इतनी बड़ी कठिनाइयों से निकलेंगे तो वहाँ इतने डीपली नहीं आते हैं, जो इतने डीपली यहाँ से दे रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। कि टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में, अब देखो याद रखना है यहाँ पर समापन समारोह में ध्वजवाहक, समापन समारोह जब मतलब उसकी एंडिंग हुई थी, मतलब संपन्न हुआ था कौन सा? टोक्यो ओलंपिक 2020 कब संपन्न हुआ था?
8 अगस्त 2021 को। कब हुआ था? 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और कब? 8 अगस्त को क्या हुआ था? संपन्न हुआ था, समापन हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन? समापन समारोह। तो समापन समारोह में तो ध्वज पर देखना ये रहता है कि जब ओपन होता है और एंड होता है तो क्या रहता है कि ध्वज वाहक रहते हैं। ध्वज वाहक जो इंडिया का तिरंगा लेकर जाते हैं, तो इंडिया का तिरंगा लेकर जो समापन होता, स्टार्टिंग होती, तब भी इंडिया का जो सर्किल रहता, राउंड रहता, उसका एक चक्कर लगाते हैं। और उसमें भी ये रहता है कि जो मेजबान कंट्री है, सबसे पहले तो कौन सी कंट्री आगे रहेगी? जहाँ सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका एथेंस, ग्रीस, यूनान कंट्री में हुआ था। वो कंट्री सबसे आगे रहेगी। और जो मेजबान कंट्री है, मेजबान कंट्री कहाँ रहती है? सबसे पीछे पीछे रहती है। कौन? जापान आपकी कहाँ रहेगी? सबसे पीछे रहेगी। अब जो बीच में रहेंगे, बीच में सारी कंट्री हैं, सारी कंट्रियों कैसे रहेंगे? अल्फाबेट के हिसाब से। ए से आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अर्जेंटीना आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, ये इसके बाद बी से आ रहा है, ब्राजील आ रहा है, मतलब ऐसे रहते हैं। फिर अल्फाबेट के हिसाब से अकॉर्डिंग जमे रहते हैं कि कौन से नंबर पे चल रहा है। तो इंडिया भी आई से, जहाँ इंडिया शुरू हो रहा होगा वहाँ से उस नंबर पे होगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि इसका समापन समारोह में ध्वजवाहक। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक आते हैं आपके कौन? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया निकल के आते हैं आपके समापन समारोह में ध्वजवाहक। क्लियर? और अपन बात करते हैं किसकी? ये तो होगा आपके किस? समापन समारोह। समापन जो समारोह हुआ, समापन समारोह में ये आ गए बजरंग पुनिया। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? एमसी मैरी कॉम। और एक आ रहा है आपका कौन? मनप्रीत सिंह। तो एमसी मैरी कॉम आपकी कौन सी प्लेयर है? ये आपकी बॉक्सिंग प्लेयर है। और मनप्रीत सिंह की बात करते हैं तो हॉकी इंडिया के कौन है? आपके कैप्टन हैं। हॉकी इंडिया के कौन है? आपके कैप्टन है मनप्रीत सिंह। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बन रहा है, मुस्कान तैयार रहना, आपसे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारत के इतिहास में जो टोक्यो ओलंपिक था, पूरे ओलंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार समापन समारोह में ध्वज वाहक के रूप में एक मेल और एक फीमेल के लिए ध्वज सौंपा था। तो नहीं, हाँ ओपनिंग सेरेमनी, सॉरी, हाँ ओपनिंग सेरेमनी। कौन सा ओपनिंग सेरेमनी था? ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के लिए क्या सौंपा था? ध्वज सौंपा था। और उन्होंने क्या किया था? एक ध्वज वाहक के रूप में उन्होंने एक चक्कर लगाया था। किसने? आपकी एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एक मेल था, एक फीमेल था। किसके इतिहास में? आज तक के ओलंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार ऐसा किया था। तो क्वेश्चन ये फ्रेम हो रहा है कि लैंगिक समानता संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलती है? और ये रखा था, क्यों रखा था? कि ना तो मतलब गर्ल्स कम है ना बॉयज कम है, दोनों समान है। इक्वलिटी को नजर करते हुए उन्होंने ये रखा था। क्या? कि स्त्री और जो महिला और पुरुष एक बराबर, सेम। तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत लैंगिक समानता का उल्लेख मिलता है? एनीवन, कोई भी बताएं, संविधान के किस आर्टिकल के तहत लैंगिक समानता का उल्लेख मिलता है? समलैंगिकता जिसे कह सकते हैं, आर्टिकल 15। आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 15 के तहत ये मिलता है। साक्षी, आप बताएंगे निर्वाचन आयोग आप पढ़ के आ रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग में आप ये बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत स्त्री और पुरुष, महिला या पुरुष रहता, उसके लिए क्या रहता है कि चुनाव के लिए अपना दाखिला कर सकता है। संविधान का कौन सा आर्टिकल या निर्वाचन आयोग का कौन सा आर्टिकल ये कहता है आपसे कि जब चुनाव होता है, विधायक का कोई सा भी चुनाव हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई सा भी एनीवन कोई सा भी चुनाव हो, तो उसमें स्त्री ना पुरुष दोनों अपना आवेदन दाखिला सबमिट कर सकते हैं। आप जीतने ना जीतने राम भरोसे। कितना? 325। वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल है? 325 आर्टिकल के तहत स्त्री और पुरुष के लिए दाखिला करने की समान अधिकार दिया गया है। और इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? आपका मरियप्पन थंगा वैल्यू। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मरियप्पन थंगा वैल्यू। कौन? ये भी ध्वज वाहक है। वेरी गुड। पैरा एथलीट, जो पैरा ओलंपिक है, जो किसका रहता है? विकलांग लोगों का रहता है। तो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक के ध्वज वाहक कौन बन रही है? आपकी मरियप्पन थंगा वैल्यू। चारों ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। समापन, जो समापन समारोह है उसके कौन है? बजरंग पुनिया। ओपनिंग सेरेमनी है उसके एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह है। और जब आपका कौन सा हो रहा है? पैरा ओलंपिक हो रहा है। पैरा ओलंपिक के ध्वज वाहक कौन हो रहे हैं? आपकी मरियप्पन थंगा वैल्यू। क्वेश्चन एक और देवी का आपसे फ्रेम हो रहा है। अब कल क्वेश्चन बताया था मैंने ये कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची बताइए। जो 5 लोग थे विनर, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था,
पांचों पे आप नाम बताएं, कोई 3 बता सकते हैं, 2 की आपके लिए क्या आरक्षण दे दिया, ठीक है, रिजर्वेशन है। रानी हाँ रामपाल, हाँ आप बताएं। रानी रामपाल, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, और कोई जल्दी, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा आप बताएं। अब 2 आप बताएं। मरियप्पन, हाँ ये तो यही आ जाएंगे आपको 5वें नंबर मरियप्पन तंगावेलु, एक और मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा आ रही है, ठीक है, मनिका बत्रा, ठीक है, रोहित शर्मा, ये विनेश फोगाट आप लिख लेना, आपने पढ़े होंगे ये, तो मैं दवाई चल रही है आपकी। रानी रामपाल कब दिए गए थे? 2020 में दिए गए थे। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता रानी रामपाल, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, और आपकी और की कौन आ जाती है आपकी मनिका, सॉरी मरियप्पन, मरियप्पन थंगावेलु। फिर आता नेक्स्ट आता है 11वें नंबर का क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? बरमूडा। कौन सा है? बरमूडा है। और इसने सबसे बड़ी बात यह है, एक कंपेयर करो आप कि इसने मात्र कितने खिलाड़ी भेजे थे? 2 प्लेयर ही गए थे इसके। कितने गए थे? 2 प्लेयर गए थे। 2 प्लेयर में से एक ही क्या लेकर, एक प्लेयर क्या लेकर आया है? गोल्ड लेकर आया है, और उसका नाम क्या है? फ्लोरी डफी। क्या है? फ्लोरी डफी। और कौन है ये? तैराक है, तैराक है, फ्लोरी डफी है। ये क्या लेकर आए? गोल्ड लेकर आए। आप कल्पना करो अगर ये अनुपात, ये रेशियो इंडिया के साथ लगाया जाता है तो एक अपन समथिंग मान के चल रहा है 120 प्लेयर, तो 60 मेडल आना लाजमी था, लेकिन कितने लेकर आए? 60 की जगह पर 7 लेकर आए हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर आया है, लेकिन 60 की जगह पर। फिर आती है आपकी वेटिकन सिटी। इनमें कोई बता सकता है वेटिकन सिटी? टेबल पढ़ के आ रहा है विविध की, यूनिवर्सिटी। सबसे छोटा देश, आबादी वाला भी, सबसे कम आबादी वाला, और सबसे जनसंख्या आबादी में भी और आपका क्षेत्रफल में भी। कौन आता आपका? वेटिकन सिटी। और नीदरलैंड, नीदरलैंड बता सकते हैं आप? हाँ सेठ पाया। और एक और हाँ, इच्छित मृत्यु का अधिकार कहाँ रहता है आपका? नीदरलैंड के अंतर्गत रहता। एक और द हेग, नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर मिलता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जो सभी तो देखो अगर हमारा कोई मुद्दा चलता है, हमारे किसी के ऊपर केस हो जाता है, कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। अगर यहाँ काम नहीं चलेगा, जिला सत्र न्यायालय में जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे। वहाँ काम नहीं चलेगा, राजधानी जाएंगे। वहाँ काम नहीं चलेगा, हाईकोर्ट जाएंगे, जबलपुर जाएंगे। फिर भी वहाँ काम नहीं चलेगा, फिर कहाँ जाएंगे अपन? दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएंगे अपन? अगर फिर काम नहीं चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपना तो जाता ही नहीं है मुद्दा। वहाँ किसके चलते हैं? जो आपका बड़ा रहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहाँ देशों के मुद्दे चलते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का मुद्दा हो सकता है। धारा 370 का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं गया था, क्योंकि व्यक्तिगत मामला था धारा 370। तो ये जायज सी बात है, जहाँ तक उन्होंने कोशिश क्या की थी, किसमें ना जाए आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ना जाए। वेटिकन सिटी 4-5 क्वेश्चन क्लियर हुआ इससे। नेक्स्ट आता है आपका, रवि दहिया ने किस देश के पहलवान को हराकर सिल्वर पदक जीता है? रवि दहिया हैं, इन्होंने किस देश के पहलवान को हराकर सिल्वर पदक जीता है? कौन सा देश है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जो प्लेयर था, यह कह सकते हैं पहलवान था, कजाकिस्तान का पहलवान था, उसे हराकर रवि दहिया ने क्या जीता है? सिल्वर पदक जीता है। अपन बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। चाइना, तो चाइना की कौन है पहली महिला गोल्ड मेडल प्राप्त करता? यांग कियान। और इनकी कौन सी रैंक आती है? इसकी 2nd रैंक आता है। दूसरे नंबर पर ये आता है क्या आपका? चाइना। और अमेरिका आ रहा है, अमेरिका कौन से नंबर पर आता है आपका? पहले नंबर पर आता है। क्या अमेरिका आता है आपका पहले नंबर पर, फर्स्ट पायदान पर आता है आपका अमेरिका, जिसने कितने गोल्ड जीते हैं? 39 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कहाँ से याद ना रहे, लेकिन टोटल याद रहना चाहिए। टोटल 113, और इसने कितने जीते हैं? 38। टोटल कितने जीते हैं इसने? 88। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आता है रूस, तो रूस से अपन आगे एक क्वेश्चन है शायद, रूस से अपन तब देखेंगे, सर कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है, किस भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कहाँ से पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश, अच्छा एक पीछे क्वेश्चन रह गया, पीछे जाते हैं अपन, एक क्वेश्चन रह गया। रवि दहिया ने जो हराया था किससे? कजाकिस्तान के लिए। मोना, साक्षी, मुस्कान, तीनों से लाइफलाइन दी जा रही है। इस साइड भी राहुल, भारत, सोनू, अरुण,
देविका, आप और सभी को दी जा रही है, यानी आप सभी बताएंगे कि जो पहलवान जीते हैं रवि दहिया, इनकी जो जीत है उस जीत को क्या नाम दिया गया है? होता है ओ माय गॉड नहीं बताना है, ओ माय गॉड क्या? हाँ चित कर दिया तो उन्हें जैसे धोबी पछाड़ कहते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन गलत है कहना धोबी पछाड़। लाइफ टाइम नहीं विक्ट्री ऑफ फॉल, क्या कहा है उसे? विक्ट्री ऑफ फॉल, ये नाम दिया गया किसके लिए? जो पहलवान है इन्होंने जीता है। लोकल लैंग्वेज जिसे अपन क्या कर सकते हैं, धोबी पछाड़ कह सकते हैं, लेकिन ये संविधान के अकॉर्डिंग कहना अनुचित है, ठीक है। फिर आता है भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जो भारतीय हॉकी टीम थी उसने किस देश को हराया है और कांस्य पदक जीता है? तो आपको निकल के आता है क्या? जर्मनी। इसमें तो एक ही ऑप्शन, कोई ऑप्शन ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं इसमें। अच्छा ये आ सकता है हॉकी टीम, तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने गोल्ड जीते हैं तो किसने जीते हैं? हॉकी टीम ने ही जीते हैं। किसने जीते हैं? हॉकी टीम ने जीते हैं। और कितने गोल्ड जीते हैं अभी तक? 8 गोल्ड जीते हैं। एक और देखो, स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था वही पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। तो हॉकी ने यहाँ क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। कब जीता है? टोक्यो ओलंपिक तो 2020 है, लेकिन कब जीता है? 2021 में जीता है। लेकिन लास्ट टाइम इसने कब जीता था? 1980 में जीता था। डिफरेंस देखो, 41 साल का जा रहा है। तो वही आपसे क्वेश्चन में ही पढ़ रहे हैं, वही आपसे कहा जा रहा था कि हॉकी इंडिया ने 41 साल का तोड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ा है, ना कि 40 साल। नहीं आप समझे, टोक्यो ओलंपिक 2020 नहीं, समय की बात की जाए, अवधि की बात की जाए, कितना आ रहा है? 41 साल निकल के आपका आ रहा है। और यहाँ पे अगर एक और बात की जाए, इंडिया ने अगर और टोटल गोल्ड की बात की जाए, इंडिया ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं? मात्र अभी 10 गोल्ड जीते हैं। इंडिया के पास ओलंपिक से प्राप्त मात्र कितने गोल्ड हैं? 10 गोल्ड हैं। और हॉकी के पास कितने हैं? उनमें से 8 किसके हैं? हॉकी के हैं। ऐसा याद करेंगे कि 10 बराबर 8 प्लस 1 प्लस 1। अब 8 आ जाते हैं आपके हॉकी के निकल के, और 1 आ जाता है आपका अभिनव वृंदा, जो कहाँ से निकल कर आते हैं? 2008 तो बेजिंग ओलंपिक से निकल कर आते हैं। शूटिंग में इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर आता है यहाँ पर कौन आ जाते हैं? आपकी नीरज चोपड़ा। ये क्वेश्चन पीछे क्लियर करेंगे अपन। नीरज चोपड़ा टोटल कितने जीते हैं? 10 जीते हैं, 8 हॉकी ने जीता, 1 आपका अभिनव वृंदा ने, और 1 किसने जीता है? आपका नीरज चोपड़ा ने। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन आता है 2000 पीवी सिंधु ने कौन कौन से ओलंपिक में पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आता है? भारत की पहली महिला जिन्होंने लगातार क्या जीते हैं? 2 ओलंपिक में क्या जीते हैं? पदक जीते हैं। निकल कर क्या आ रहा है? अब देखना, भारत की पहली तो क्या है? अगर पहली की बात की जाए, कौन सी फर्स्ट निकल कर आती है आपकी? कौन? महिला। अगर ओवरऑल की बात की जाए, भारत में कौन सी निकल कर आती हैं? सेकंड नंबर की आती है। भारत में आती है सेकंड नंबर की। अगर एक महिला में देखा जाए तो महिला कौन सी निकल कर आती है? आपकी पहली निकल कर आती है। अब इन्होंने कब जीता था? तो इन्होंने जीता था 2016 और 2020 में। अब एक बार अपन ये देखते हैं, पहला क्या ऑप्शन ये है 2000, इसके बाद कब हुआ? 2004, इसके बाद कब हुआ? 2008, फिर कब हुआ? 2012, फिर हुआ आपका 2016, फिर 2020। 2020 का क्या ऑप्शन? हाँ 2020। तो 2000 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था आपका? कहाँ हुआ था? सिडनी। भूल गए, अभी पढ़ाया था, सिडनी में हुआ था। 2004 में आपका कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? एथेंस में हुआ था। 2008 में कहाँ हुआ था आपका? बीजिंग में हुआ था। 2012 में कहाँ हुआ था आपका? लंदन में हुआ था। 2016 में आपका कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। और 2020 में आपका कहाँ हुआ? टोक्यो ओलंपिक जापान में। ठीक है, तो अपन ने देखिए सारे ऑप्शन कवर किए इसके। लेकिन किसकी बात चल रही थी? मेरे बात सिंधु, पीवी सिंधु की बात चल रही थी। इन्होंने कब जीता था? 2016 और 2020 में। 2016 में इन्होंने कौन सा जीता है? 2016 और 2020। 2016 में जीता है सिल्वर और यहाँ जीता है ब्रॉन्ज। लेकिन इनसे आशा किसकी की जा रही थी कि ये गोल्ड लेकर आएंगे इंडिया के लिए, लेकिन ये कहाँ से लेकर आए? और जिसकी आशा कल्पना भी नहीं की जा रही थी कि क्या कोई से पदक लेकर आएंगे, वही क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा। क्योंकि उन्हें बहुत सारे पदक जीते हैं, बहुत सारे मेडल जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में नहीं जीते थे अभी। लेकिन उन्होंने उसमें जीता जो आपका
कॉमनवेल्थ गेम हुआ था एक ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड जीता था, 2018 में हुआ था वो। हाँ, और अब देखो भारत में तो पहली तो महिला आ गई कौन, पीवी सिंधु, लेकिन ओवरऑल इंडिया में स्त्री और पुरुष में देखा जाए तो कौन से नंबर पर आती हैं, सेकंड नंबर पर आती हैं। पहले नंबर पर कौन आते हैं आपके, सुशील, ठीक है, पहले नंबर पर आती है सुशील। इन्होंने अभी 2012 कब, 2012 और 2016, 2012 में जीता सिल्वर और यहाँ जीता इन्होंने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्लियर। दूसरे नंबर पर आ रहा है, अगर दूसरे ये नहीं, ये तो फर्स्ट आएंगे, नहीं ये फर्स्ट आएंगे ओवरऑल में देखा जाए, और महिलाओं में देखा जाए तो ये फर्स्ट आएंगे, और ओवरऑल में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आएंगे पीवी सिंधु। नेक्स्ट आता है टोक्यो ओलंपिक में, ये क्वेश्चन है दमदार, बहुत ज्यादा ही है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा उम्र की खिलाड़ी, टोक्यो अभी तक आप पढ़ के आ रहे थे, अपन ने क्या पढ़ा था, गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन थी, लेकिन यहाँ गोल्ड की बात नहीं चल रही है, खिलाड़ी की बात चल रहा है। पार्टिसिपेट भाग लिया उसमें, गोल्ड कांस्य सिल्वर जीती है नहीं जीते वो उनकी मर्जी, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पर भाग लिया है। तो आपकी मैरी हना आती हैं, तो मैरी हना निकल कर आती है आपकी सबसे ज्यादा उम्र की महिला, तो इसका पहला ऑप्शन ही निकल कर आता है मैरी हना। इनकी उम्र कितनी है, उम्र निकल कर आती है इनकी 66 साल, सबसे ज्यादा उम्र की महिला निकल कर आती है आपकी कौन, मैरी हना, जो उम्र है इनकी 66 साल। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है मैरी हना, जिनकी एज कितनी है, 66 साल। नेक्स्ट ऑप्शन निकल के आता है बी, सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र, कंफ्यूज उसमें मत हो जाना आप कि अभी हमने क्या पढ़ा था, मिमोजी निसिया पढ़ा था, तो मिमोजी जो निसिया थी सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, और उनकी उम्र कितनी थी, 13 वर्ष 330 दिन। कौन सी थी, सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली। लेकिन ये क्या है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, मात्र कितनी उम्र है इनकी, 12 साल है। आप समझ पा रहे हैं, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 20-22 साल तो कोई कम का नहीं है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं यहाँ इन्होंने कौन, मात्र 12 साल की उम्र में इतिहास पन्नों में उनका नाम छप गया। 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या लिया है, सबसे कम, और ओलंपिक में क्या लिया है, भाग लिया। उनका नाम क्या है, हैंड जाजा, कहाँ की है ये, सीरिया की, सीरिया की प्लेयर, सीरिया की प्लेयर हैं जिनका नाम है हैंड जाजा, हैंड बॉस नहीं है, हैंड जाजा। अच्छा, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इन विच, कोई बताइए, भारत और चीन के बीच होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, कभी दोनों हाथ मिलाते नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, हैंड इन हैंड। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका अशोक कुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट, अशोक कुमार। बात किसकी चलेगी, इंडिया की चलेगी, तो कैसी बात चलेगी, कुश्ती में, किसमें, कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले भारत के पहले और एकमात्र व्यक्ति, जिनका नाम क्या है, अशोक कुमार, कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले। भारत के फर्स्ट हैं, और कैसे हैं, अभी तक एकमात्र भी हैं, फर्स्ट हैं तो एकमात्र भी हैं, आगे आ जाएंगे वो बात एक अलग है, ठीक है, फर्स्ट हैं और एकमात्र हैं, क्या नाम है जिनका, अशोक कुमार। अब आपका आ रहा है डी ऑप्शन, जिनका नाम क्या है, पवन सिंह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट, किस लिए इंपोर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक की जो जज रहते हैं, एक समिति रहती है जिनका क्या निर्धारण किया जाता है, कौन कितनी टाइमिंग ले रहा है, किसका कैसा रिजल्ट आ रहा है, सारी जो कंडीशन रहती हैं, कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा, कोई मतलब जो उसकी जो नियम बनाए जाते हैं उसके दायरे में काम कर रहा है, उसके दायरे में खेल रहा है, तो वो सबकी देखरेख कौन करती है, एक चार लोगों की एक समिति रहती है, जिसे क्या कहते हैं, जूरी जजों की समिति। तो जूरी जज, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जूरी जज कहते हैं। जूरी जज पवन सिंह है, जूरी जज में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति, कहाँ की, जूरी जज में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति, पहले भारतीय कौन, जिनका नाम क्या है, क्या नाम है, पवन सिंह। क्लियर, लिख लिया, आगे बढ़े अब।
सेरेमनी में मसाल को किसने प्रज्वलित किया था? मसाल रहती, मसाल आप जानते हैं सभी लोग, जिसे क्या कहते हैं सुबूत भी कहते हैं। ये लगाते हैं और ऐसे पकड़ लोकल लैंग्वेज पकड़ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी मसाल नहीं होती, कोई व्यक्ति पकड़ के खड़ा हो जाए। आर्टिफिशियल रहती है और आप देखना सर्च करके बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी उसमें लाइटिंग लगी रहती है, मैंने देखी है। तो क्या ओपनिंग सेरेमनी मसाल को प्रज्वलित करने किसने की थी? सर्वप्रथम तो क्वेश्चन ये बनता है कि मसाल इसकी शुरुआती कब से की गई थी? कब से की गई थी? 1928 से। 1928 से कौन सा ओलंपिक था? तो सियोल ओलंपिक था। कौन सा? सियोल ओलंपिक था। और सियोल ओलंपिक से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी किसकी? मसाल की। क्लियर? मसाल की शुरुआत की गई थी कब से? 1928 से। और आपका कौन सा था? सियोल ओलंपिक था। फिर अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक सेरेमनी में, सॉरी ओपनिंग सेरेमनी में किसने प्रज्वलित की मसाल को? तो आपकी आती है नाओमी ओसाका। इनका निकनेम एनीवन है पता किसी को? नाओमी ओसाका का टेनिस स्टार के नाम से ने जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती हैं? टेनिस स्टार। ठीक है, टेनिस स्टार के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या है इनका नाम? नाओमी ओसाका। कहाँ से बिलोंग करती है नाओमी ओसाका? तो नाओमी ओसाका निकल के आती है आपकी जापान से। जापान से निकल कर आती है आपकी नाओमी ओसाका। समझ तो आ रहा है? सिर के ऊपर से तो नहीं निकल रहा? निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना? तो जापान से बिलोंग करती हैं आपकी नाओमी ओसाका, जिन्हें टेनिस स्टार के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली कुछ दिन पहले गेम हुआ था जिसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था कब? 2021 में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2021 में। तब इन्होंने क्या जीता था? उस महिला एकल का खिताब जीता है किसने? नाओमी ओसाका ने। फिर अपन बात करते हैं एम्मा मैककॉम, और आपकी कौन है? सैन मेरिनो है, और आपकी है वंदना कटारिया। तो जो एम्मा मैककॉम है, इन्हीं ने अमेरिका की हैं, और इन्हीं ने क्या जीती है? 7 गोल्ड मेडल जीते। जिनकी मैं बात कर रहा था, एकमात्र व्यक्ति जिसने क्या जीते हैं? 7 गोल्ड मेडल जीते। और इंडिया की पूरी 119 की टीम गई थी, और कितने मेडल लेकर आई? 7 मेडल लेके आई। उसमें भी सब कुछ मिक्स करके लेकर आई। इनने केवल क्या गोल्ड जीती है, जो कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। फिर आता है सैन मरीनो। ये आपको नाम लग रहा होगा, किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम ना होगी, कंट्री का नाम है। क्या नाम है इसका? सैन मरीनो। ओलंपिक में भाग लेने वाला सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है आपका? सॉरी देश है सैन मरीनो। मात्र कितनी है? 34,000। मात्र 34,000 क्या है इसकी आबादी है? मात्र 34,000 आबादी। अब के तो आप सभी समझते होंगे ना, के मतलब 34,000। तो 34,000 सबसे कम आबादी वाला, क्लियर, जो किसने लिया था? ओलंपिक में भाग लिया था, ये देश है सैन मरीनो। फिर अपन बात करते हैं वंदना कटारिया। मोस्ट इंपोर्टेंट वंदना कटारिया भारतीय महिला प्लेयर, 125 साल के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली महिला बन गई। भारत की पहली महिला 125 साल के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला कौन है? वंदना कटारिया। कब से? कौन सा इतिहास तोड़ा इन्होंने? 125 साल का। ठीक है, वंदना कटारिया लिखूं कि ये तो आप लिख लेंगे ना। 125 साल का इतिहास में पहली बार हैट्रिक लगाने वाली भारतीय महिला है वंदना कटारिया। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट आ रहा है आपका, एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला देश। एक ओलंपिक या किसी ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला देश आता है आपका रूस। टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं चल रही है, एक ओलंपिक की बात चल रही है। ठीक है, ओलंपिक की बात चल रही है। कौन आता निकल के? आपका रूस। कब जीता था इसने? 1988 में। 1988 में जीता था। और कौन सा ओलंपिक था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक था। कौन सा? एम्स्टर्डम ओलंपिक था। तब इन्होंने क्या 1988 में क्या जीता था? सबसे ज्यादा गोल्ड जीते थे। किसने जीते थे? रूस ने जीते थे। और कितने जीते थे? 55 गोल्ड मेडल जीते थे। जो कि अमेरिका ने भी कितने जीते हुए हैं? 39 जीते हैं। इससे भी ज्यादा किसने जीते थे? रूस ने। और कितने? 55 गोल्ड मेडल जीते थे। अपन यहाँ की बात कर ले, एक बार और रिव्यू देखते हैं। चाइना ने कितने जीते? आपके 38 जीते सेकंड पायदान पर। अमेरिका ने कितने जीते? आप 39 जीते, फर्स्ट पायदान पर आया। और रूस ने, सॉरी जापान ने आप कितने जीते? 27। और कौन से पायदान पर आया? थर्ड पायदान पर आया, तीसरे पायदान पर आया। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्न में से
गोल्ड पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? निम्नलिखित में से गोल्ड पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? क्वेश्चन फंसाने वाला है। कौन है? नीरज चोपड़ा। तो गोल्ड पदक किसने जीता है आपका? नीरज चोपड़ा ने जीता। और कौन से उसमें जीता है? जेवलिन थ्रो में जीता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? भाला फेंक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेवलिन थ्रो में या भाला फेंक में जीतने वाले तो पहले व्यक्ति होगा नीरज चोपड़ा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ लिया तो व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर पर आते हैं? सेकंड नंबर पर आते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से ये आ रहे हैं आपके सेकंड नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर भी तो कोई आ रहे होंगे। वेरी गुड, अभिनव वृंदा आ रहा है। कौन से? अभिनव वृंदा कौन से नंबर पर आ रहा है? ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। कब जीता था? 2008। 2008 में कौन सा हुआ था आपका? बीजिंग ओलंपिक हुआ था। और ये कौन से नंबर पर आए? कैसे? व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जीतने में सेकंड नंबर पर हैं। और कब? 2020 टोक्यो ओलंपिक। मीराबाई चानू की अपन बात करते हैं तो मीराबाई चानू आप देखकर ही आ रहे हैं, अभी अपन ने पढ़ा पहला सिल्वर। हाँ सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू है। और रवि दहिया की बात करते हैं। रवि दहिया ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। प्रदीप आप बताएंगे, इन्होंने जिस प्रकार जीत की हासिल की है, कजाकिस्तान के प्लेयर को इन्होंने हराया रवि दहिया ने। इनकी जो जीत है उसे किस नाम से जाना जाता है? विक्ट्री ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है। यान कियांग है। यान कियांग निकल के आ रहे हैं आपकी, कहाँ की हैं? चाइना की हैं, चीन की हैं। और उन्होंने क्या जीता है? पहला गोल्ड मेडल जीता, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले लगभग अपने सारे ऑप्शन इसके पहले देख लिए थे। नेक्स्ट आ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2020 में कांस्य पदक नहीं जीता है? तो निम्न में से किस भारतीय ने कांस्य पदक नहीं जीता? अब आपको चारों पांचों याद होना चाहिए। कांस्य पदक किसने जीते हैं? 4 जीते हैं हमने कांस्य पदक। किसने जीते हैं? आपके 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो एक तो आती है आपकी पीवी सिंधु ने जीता है कांस्य पदक। और एक किसने जीता? लवलीना ने जीता। एक आती है आपकी पीवी सिंधु, दूसरी आती है आपकी कौन? लवलीना। तीसरे पर आते हैं आपके कौन? बजरंग पुनिया। और एक और कौन है आपके? हॉकी टीम। ठीक है, हॉकी टीम आती है। इन 4 पदक हमने जीते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है किसने कांस्य पदक नहीं जीता? किसने नहीं जीता? रवि दहिया ने नहीं जीता। रवि दहिया ने कौन सा जीता है आपका? सिल्वर मेडल जीता है। किसने? रवि दहिया ने। क्लियर? लवलीना, हाँ लवलीना की बात करते हैं तो लवलीना है, इन्होंने कौन से नंबर की है ये जीतने वाली? तीसरे नंबर की हैं। अगर इनकी अपन बात की जाए, इन्होंने तो जीता इनके ग्रुप में तीसरे नंबर पर जीता। तीसरे नंबर पर पहले पे कौन आते हैं? तो पहले पे आते हैं आपके ब्रजेंद्र सिंह। पहले पर आते हैं आपके ब्रजेंद्र सिंह और तीसरे पर आती हैं आपकी लवलीना। ठीक है, पहला केवल याद रखें। और दूसरे नंबर पर भी आप याद रख सकते हैं। दूसरे पे आती है कौन? आपकी एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम जिसने 2016 में जीता था। इसके बाद यहाँ पर कौन आते हैं आपकी? क्या बताया था? ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह आते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? आपके लवलीना आते हैं। अपन बात कर रहे हैं बजरंग पुनिया की। तो बजरंग पुनिया अपन अभी पहले पढ़ के आ रहे हैं। पहले ऑप्शन अपन ने पूरा देख लिया था। बजरंग पुनिया कौन थे? आपके समापन समारोह में कौन थे? ध्वजवाहक थे। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करंट का क्वेश्चन है ये अगर नहीं बना, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ, जो भारतीय, देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पढ़ा था अपन स्टार्टिंग में कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन थे? आपके थॉमस बॉक थे। लेकिन यहाँ बात चल रही है क्या? भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष तो आपके कौन है? नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा निकल कर आते हैं आपके भारतीय ओलंपिक समिति के। एक और क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी कौन है? ये अध्यक्ष हैं। किसके? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी कौन है? हेड कौन है? आपके नरेंद्र बत्रा। अगर ज्ञानेंद्रो निगोबाम देखा जाए तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम किसके निकल कर आते हैं? आपके हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ये अंतरराष्ट्रीय है और यहाँ आ जाती है आपकी कौन? हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष निकल कर कौन आते हैं? आपके ज्ञानेंद्रो निगोबाम। और डी ऑप्शन देखा जाए तो डी ऑप्शन कौन आती है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ क्या आता है? बैडमिंटन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का बैडमिंटन है, बैडमिंटन भारतीय बैडमिंटन संघ, उसके कौन निकल कर आते हैं? आपके हेमंत बिस्वा शर्मा। और आपके ज्ञानेंद्रो निगोबाम आते हैं आपके हॉकी इंडिया।
भारतीय हॉकी संघ है उसके आते हैं, और नरेंद्र बत्रा एक तो आपको भारतीय ओलंपिक समिति के आते हैं और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के आते हैं। पहला वाला ऑप्शन अपन पहले पढ़ के आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले किसके हेड हैं आपके? आईसीसी। आईसीसी के हेड निकल कर आते हैं। फुल फॉर्म की बात की जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आता है। स्थापना की बात की जाए 1909 निकल कर आती है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं दुबई यूएई निकल कर इसका आता है। ये अपन ने पढ़ा था क्या? पहला वाला देख लिया तो इसका ऑप्शन में बना पोस्टमार्टम कर दिया। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ लास्ट था आपका क्वेश्चन।